वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे नंबर्स Q2 का जो सिलसिला है ख़त्म होता हुआ देखने को मिल चुका है। जी हाँ गैस, हमारे सामने सारे स्टॉक्स के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स की बात कीजिए, बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स ख़राब हैं, तो चलिए हम लोग डाउन साइड उम्मीद कर सकते हैं। बट बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिनके नंबर इस क्वार्टर के बहुत ही अच्छे थे, पॉजिटिव थे, उनके बावजूद भी गैस उन सब स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट हमेशा याद रखिएगा, जब कोई कंपनी अच्छे नंबर पेश करे और उसके बाद स्टॉक गिरता जाए और एक्यूमुलेशन दबा के हो, तो ऑफकोर्स गैस वहाँ पे भागने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, पॉलीकैब की, टाटा केमिकल की, पीआई इंडस्ट्रीज़ की, या फिर दोस्तों जो अभी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स की, सबके नंबर्स बहुत ही धुआंधार हमें देखने को मिले थे। बट नंबर्स के बाद हमें पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे कभी भी ऐसा समीकरण अगर आता है, ऐसे कंडीशन मार्केट में इमर्ज होती है, तो हमें ये देखना है कि प्राइस को छोड़िए, प्राइस गिरता है तो आने वाले कल में रिकवर भी हो जाता है। तो कंपनी के अंदर जो एकोमुलेशन होता है, जिसको हम डिलीवरीज बोलते हैं, वो ठीक ठाक होता है या फिर नहीं। तो इसी बीच में गैस जैसे जैसे एक स्टॉक में गिरावट हो रही है, वैसे वैसे एकोमुलेशन का पारा बहुत तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं पूरे 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में क्या इवेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए 54%। अगर आप देखें तो एक स्टॉक में हमें एकोमुलेशन का पारा चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखें 2 नवंबर को ये 53% के आसपास हैं। 3 नवंबर की बात की जाए 43% के आसपास। 4 नवंबर की बात की जाए 82% के आसपास। रही बात 7 नवंबर की, 72% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 9 नवंबर की बात की जाए, 10 नवंबर की बात की जाए 70%, 65% ये सब आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी की बात की जाए तो कल दोस्तों थोड़ी सी एकोमुलेशन कम होते हुए देखने को मिल रही है। बट कोई कंपनी में 50%, 60%, 70% के आसपास एकोमुलेशन होती है और कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस अगर वो डाउन ट्रेंड का शिकार होते हैं, तो जगह समझ जाइए उसमें भरपूर एकोमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है कि जब तक मार्केट आपको तोड़ेगा नहीं, आपको बनाएगा नहीं, तो आज के दिन कारोबार की बात की जाए 67% के आसपास एक अच्छी एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद भी गैस स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाया और बताया भी, जैसे कि मैंने बताया पॉलीकैब की बात की जाए, फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, बात की जाए बजाज फाइनेंस की, बजाज फिनसर्व की, और न जाने कितने सारी कंपनीज़ के जो इस क्वार्टर में उम्मीद से अच्छे नंबर पेश किए, बट अभी के टाइम गैस वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सेम गैस इस कंपनी के साथ भी वही हमें देखने को मिल रहा है कि नंबर्स अच्छे होने के बाद स्टॉक 1 महीना में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एकोमुलेशन का जो पारा है वो बहुत ही ह्यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्जैक्टली गैस इस क्वार्टर में FIS और DIS ने अपनी होल्डिंग ही बढ़ा दी है। तो ऑफकोर्स गैस बेचना खरीदना ये आपकी मर्जी की बात है, बट लॉस में बेचना ऐसी जेम कंपनी को ये बहुत ही गलत बात हो सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए ऑलमोस्ट 1% डाउन था। कैसे इनके नंबर्स हमें देखने को मिले ऑल टाइम प्रॉफिट हाई, ऑल टाइम रेवेन्यू हाई। बट उसके बावजूद अगर आप देखें नंबर्स के बाद हमें सीधा नीचे पाताल लोक के पास जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। साल की बात की जाए, एक साल में गैस कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज एक साल में गैस अभी भी ये 20-22% डाउन दिखाई पड़ रहा है। बट एक समय ऐसा था कि स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता था। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप आने वाले 10 साल का सोचें, 5 साल का सोचें, तो बड़ी से बड़ी गिरावट भी गैस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर कंपनी में अर्निंग का दम है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी आने वाले कल में अपने बिजनेस को लेके बहुत ही सीरियस है, तो ऑफकोर्स गैस उधर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हर एक प्राइस टॉप पे आप एकोमुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन यस, तो सपोर्ट जोन पे आप धीरे धीरे गैस SIP के तहत मंथली इन सब कंपनी में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो बहुत तो समझ भी गए होंगे, मैं डीमार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे एवेन्यू सुपरमार्ट में ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। आपको अच्छे से पता है कि वॉलमार्ट की बात की जाए $40 ट्रिलियन का गैस इनका जो मार्केट कैप है ये हमें दिखाई पड़ता है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि रिलायंस की बात की जाए वो भी एग्रेसिवली अपने रिटेल सेगमेंट को बहुत ही बढ़ा रही है। तो क्या डीमार्ट बहुत ही छोटी कंपनी नहीं दोस्तों, आने वाले कल में वो इंडेक्स का स्टॉक ज़रूर बनेगा। मैं कौन से इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 का। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में गैस आपको समझ में आना पड़ेगा। वॉलमार्ट के कल के दिन नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम ऐसा मत एज्यूम कर लीजिएगा जो कंपनी अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी गिर रही है तो कंपनी खल्लास हो गई, बर्बाद हो गई। हमें देखना है कि कंपनी की सेल सही है, प्रॉफिट सही है, और कौन कौन से लेवल्स पे आपको ओवर एलोकेशन नहीं बल्कि सही एलोकेशन डालना है और उधर पे सपोर्ट आपको मिलता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि खरीदें या फिर ना खरीदें ये आपकी मर्जी की बात है। बट ये सब स्टॉक जो इंडिया में बहुत ही बड़ा ग्रोथ रखते हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप रखते हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर रखते हैं, उन सबको जल्दीबाजी में बेचोगे तो ऑफकोर्स 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको बहुत ही नुकसान का फ़ायदा करना पड़ सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट की तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि बहुत ही सस्ता स्टॉक है एज़ पर द वैल्यूएशन। बट अगर आप साइज़ देखें, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 5180,
हाल फिलहाल में कैसा पता है कि एक साल पहले इसका जो भाव था 6000 के आसपास था, बट एक साल में ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। तो हमें कैसे रियलिस्टिक बनना है। बहुत सारे स्टॉक्स डाउन हैं तो क्या आप सबको बेच देंगे, और बहुत सारे स्टॉक्स बहुत डाउन हैं तो क्या आप सबको खरीद लेंगे? नहीं दोस्तों, हमें थोड़ा सिलेक्टिवली चूज़ी बनना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक हमारे लिए सही है। बिकॉज अगर आप देखें तो 4000 के आसपास का आज इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, बट कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कल में अगर इसमें गिरावट होती है तो हमें गैस उस गिरावट का फ़ायदा उठाना है। अगर आपको बिजनेस में ऑप्टिमिज्म वाला फील आता है तो बिकॉज एक समय ऐसा था प्राइस ट्रेंडिंग 200 के ऊपर था, बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा अर्निंग्स बढ़ेंगे, आपको 200 पी भी वैसे ही देखने को मिलेगा। तो 113 से कैसे जज मत कर लीजिए। अगर आप इनके पीयर्स को जाके देखें, ये कैसे इनसे बहुत एक्सपेंसिव वे में ट्रेड करते हैं। रही बात ROC की ROE की, ये भी क्वाइट इनलाइन है 10 का फेस वैल्यू। तो क्या पता आने वाले कल में हमें स्प्लिट या बोनस भी मिल जाए। बात की जाए कंपनी के सेल्स की, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं कैसे आपको सही फिगर दिखाना चाहता हूँ। नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी फॉल हो रही है। जिनके नंबर्स बुरे हैं वो भी फॉल हो रही है, बट येस जिनके नंबर्स बुरे हो रहे हैं वो फॉल अगर हो रही है तो वहाँ पे कैसे हमें एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। बट जिनके नंबर्स बहुत अच्छे होने के बावजूद भी अगर उसमें गिरावट हो रही है, एक्मुलेशन हाई हो रही है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेस के जानकार हैं वो एक्मुलेशन कर रहे हैं। रही बात गैस, अगर आप कंपनी की सेल्स देखें इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स को विटनेस किया था। प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप ध्यान दें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था। बहुत सारे एनालिस्ट को ख़राब लगे, बहुत सारे एनालिस्ट को अच्छे भी लगे। ख़राब की बात की जाए, HDFC सिक्योरिटीज़ ने गैस 2800 के आसपास टारगेट दिया है, क्या पता ये हो भी जाए। लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी 2800 क्या 2000 के बाद भी एक शार्प रिकवरी करती है। बजाज फाइनेंस के बारे में कैसे आप कैसे भूल सकते हैं। 5000 का स्टॉक कितना में आया था, 1800, फिर भाग के गया 8000, आज 6800 के आसपास है। तो क्या आने वाले कल में इसमें रैली नहीं आएगी? जब तक इस बिज़नेस ग्राउंड पे जिंदा है, जब तक बिज़नेस में दम है, बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं है। फिगर्स पे गैस मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कंपनी को आप बस ऊपर से ना पढ़ें, और कंपनी में अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म वाली है तो उसको लॉन्ग टर्म एंगल मत दें। पाइप PVC का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? इन्वेंट्रीज को अगर आप हटा दें, कंपनी आने वाले कल में ज़रूर बाउंस बैक करेगी। तब कोर्स कोविड के टाइम इनके सेल्स काफ़ी डिक्लाइन हुए थे, बट ऑल अगर आप देखें 10 ईयर्स का जो CAGR सेल्स है वो बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन है बिकॉज बीच में कोविड आया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। बट कंपनी की सेल्स की बात की जाए 15-20% के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसी है। ROE की बात की जाए कंसिस्टेंट है, बट एक साल में स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। आप जज कर रहे हैं, बट हर साल अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में गैस इसने कंपाउंडिंग जो मशीन है वैसा ही काम किए हैं। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म अगर आप निवेशक अपने को कहते हैं तो शॉर्ट टर्म में गैस क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। बट आपको फेथ रखना पड़ेगा कि ख़राब टाइम के बाद जब अच्छी कंपनी बाउंस बैक करेगी वो बहुत तेज़ी से भागती ज़रूर है। गैस अगर कोविड देखा है, मैं आपको समझाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, बिकॉज आप खुद समझदार है। बिकॉज कोविड के टाइम में गैस अगर आपने मार्केट में आए होते हैं और पोर्टफोलियो बनाया होता है तब आपको समझ में आता है कि मार्केट में क्या पेन है। कोविड के बाद अगर आप रैली देख के आएँ और ये सोच रहे कि हर समय मार्केट में रैली आएगा, हर स्टॉक भागेगा जैसा भाग रहा था, वैसा होने वाला नहीं है। यस 2 साल के बाद 1 साल के बाद जब मेगा बुल रन रैली आएगा वो कब आएगा किसी को नहीं पता। तो स्टॉक दोस्तों अंधाधुंध भागते हैं, बट ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं है, जो कि बहुत ही ना के बराबर है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी पे 700 करोड़ के आसपास कर्जा बहुत बड़ी बात नहीं होती। रिजर्व पे अगर आप ध्यान दें 14,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट डिसेंट है। के बारे में कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोमोटर का जो स्टेक है अधिकांश है। FIS देखिए थोड़ा सा स्टेक बढ़ाएं। DIS की बात कीजिए थोड़ा सा स्टेक बढ़ाएं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, स्टेक कम हुआ, क्यों? तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर से गैस यही पब्लिक आएंगे कौन से भाव पे? ऊपरी भाव पे। तो हमें गैस इस जाल में नहीं फंसना है। बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हमें गैस एक ही चीज़ पता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश रिच है, कैश फ्लो सही है, बिजनेस मोड क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो हमें गैस टाइम देना पड़ेगा, वरना आप हमेशा पैनिक करेंगे। तो सोच लीजिए 75% स्टेक इनके प्रमोटर के हैं, मैक्सिमम डैमेज गैस इन्हीं को होगा। तो क्या बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं? इनके CEO की गैस हाल फिल्म में कमेंट्री आई थी जो आने वाले 10 साल में 5 टाइम्स एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में पूरे इंडिया में ये डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा लेगा और बहुत सारे स्टोर जिनके अपने होते हैं लाइक लैंड पे होते हैं, इसके वजह से गैस कंपनी काफ़ी कॉस्ट रेंटल इनकम बचाती है, जो इनके लाइक कंज्यूमर्स को डिस्काउंट के रूप में मिलता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई कंपनी का इस 200 का मूविंग एवरेज तोड़ती है और अच्छे नंबर्स के बावजूद भी, तो उसमें कोई 30-20% का बहुत बड़ा करेक्शन बहुत ही कम होता है, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस अगर उस आने वाले कल में अगर वो फिर से 3800 के आसपास 3850 के आसपास मिले, इस कंपनी को आप वेलकम कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है बट वक्त ख़राब है। 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखें टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। बात वीकली चार्ट की, तो यहाँ पे गैस कभी भी एक बियरिश क्रॉसओवर होता है
तो बहुत निवेशक बेचने की कोशिश करते हैं 600 डाउन हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, कल के दिन 600 800 हज़ार चढ़ जाएगा तो आप फोमो में आएंगे, तो इसमें फोमो में मत आइए। यहाँ पे एक ही रणनीति है आपके पास, अगर एडुकेट क्वांटिटीज इसको होल्ड करें, नहीं है तो ऑफकोर्स गैस इधर पे एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है 3850 के आसपास, उस लेवल पे आता है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप अभी बाइंग नहीं किए हैं 4000 के आसपास, मुझे ख़राब लेवल दिखाई नहीं पड़ता है जब इनके नंबर्स को आप ठीक से एनालिसिस करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जल्दीबाजी से बहुत क्वांटिटीज ऐड ना करें, आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी से ऐड करें, नहीं है तो मंथली एसआईपी करें। आज गैस स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है, अगर आप एक साल का विजन देखें, बट जिन्होंने 5 ईयर्स होल्ड किया अभी गैस उनके पैसे 6 टाइम्स हुए हैं। तो ये छोटी सी कमेंट्री है, मैं आपको 22 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये कंपनी तो पैनिक क्यों कर रहे हैं जहाँ गैस एकोमोडेशन बहुत ही हाई है, नंबर्स अच्छे हैं। कल मार्केट में रिवर्सल अगर होगा मिड कैप स्मॉल कैप में अदर इंडेक्स के स्टॉक्स में, तो ये सब कंपनी में भागेगी, वरना आप हमेशा गैस स्टॉक प्राइस के फॉल पे निकलना शुरू करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में गैस टिकेंगे कैसे, लॉन्ग टर्म में जब तक आपका मनोबल मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक दोस्तों आपके पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अच्छी है तो रिवॉर्ड आपको ज़रूर देगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।